आज का टॉपिक है आपकी मोलरता। मोलरता किससे कहते हैं जरा देखते हैं। मोलरता किसी बिलियन के 1 लीटर यानी कि 1000 ml में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बट्टे में बिलियन का आयतन। ये किस में आयतन लिया गया है? लीटर में। इस आयतन को लीटर में ना लेकर के किस में ले लें? यदि हम ml में यदि हम ले लेते हैं तो ml में लेते हैं तो यहाँ पर कितने गुणा हो जाता है? 1000 का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ आती है विलेय के मोलों की संख्या। ये कैसे निकालोगे? तो इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टे में अणु भार। ठीक है, तो ये सूत्र को कैसे मोलों की संख्या की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? भार बट्टे में अणु भार। तो क्या हो सकता है इसका? विलेय का भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। बट्टे में विलेय का अणु भार गुणा बिलियन का आयतन। आयतन किस में है? ये अपना ml में। ml में होगा। ठीक है, तो इसी ml में होगा तो इसलिए कितने गुणा होगा यहाँ पर? 1000 का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल m और WA बट्टे में MA और यहाँ पर V। ठीक है, V का मतलब होता है आयतन। किस में होना चाहिए? ये ml में है अपना। और यहाँ पर कितने गुणा है अपना? 1000 का। अब मोलरता से संबंधित एक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 100 ml बिलियन में विलेय के 5 मोलों की संख्या है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या सूत्र होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे हैं बिलियन का आयतन। ml में दिया है तो इसलिए कितने गुणा है? 1000 का। मोलों की संख्या कितनी दे रखी है? 5। और आयतन कितना दे रखा है इसमें? 100। तो यहाँ ऊपर रखा 5 और यहाँ रखा है 100 और यहाँ पर 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल रही तो कितना रह जाए? 5 और ये 10। और 5 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 50 मोल प्रति ml में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलने पर 250 ml बिलियन प्राप्त होता है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C बराबर 12 है, H बराबर 1 है, O बराबर 16 दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ग्लूकोज है इसके क्या निकालेंगे? मोलों वो अणु भार निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अणु भार के लिए ग्लूकोज का अणु भार। तो ग्लूकोज का सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है इसका? C6H12O6। ये किसका होता है? ग्लूकोज का सूत्र। तो C की जगह पे अपनों को कितना रखना है? 12। तो ये 12 लिख दिया। यहाँ पर C कितनी है? 6। तो इसलिए 6 का गुणा किया है। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। हाइड्रोजन बराबर 1 है तो 1 लिख दिया है। यहाँ हाइड्रोजन 12 है तो 12 का गुणा प्लस ऑक्सीजन की जगह पे कितना लिखेंगे? 16। और यहाँ ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर 6। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर हम। तो 12 का 6 में करेंगे 72, 1 का 12 में करेंगे तो 12, 16 का 6 में करेंगे 96। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना? 180 अंश, वो 180 हो जाएगा। तो मोलरता का सूत्र लगाते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। और विलेय का अणु भार होना चाहिए गुणा में विलयन का आयतन किस में? ml में है तो कितने गुणा हो जाएगा? 1000 का। तो विलेय का भार कितना दे रखा है? 360 अंश 360 दे रखा था। और अणु भार कितना निकला? 180 अंश। और विलयन का आयतन भी कितना दे रखा है? 250 और गुणा में 1000। यह एक इससे ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। इससे ये काट देंगे कितनी बार? 2 बार। 2 का और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अगला टॉपिक है अपना मोललता। मोललता किसे कहते हैं? किसी विलायक के, इसमें क्या है? विलायक, उसमें क्या था? विलयन। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्याओं को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान। किस में है? किलोग्राम में। किलोग्राम में ना होकर के इसको ग्राम में ले लिया जाए तो कितने गुणा कर देंगे हम? 1000 का। ठीक है, तो अपना वही मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बट्टे में अणु भार। तो ऐसे विलेय का भार बट्टे में विलेय का अणु भार और विलायक का भार किस में है? ग्राम में। तो इसलिए 1000 के ऊपर गुणा होगा। ये इसका क्या रहेगा? सूत्र। मोललता से संबंधित एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो 184 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ग्राम विलायक में घोला गया है तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16। तो एथिल अल्कोहल का अणु भार। तो एथिल अल्कोहल का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, C की जगह पे हमें 12 लिखने हैं तो 12 लिख दिए। C 2 है तो 2 आ गए।
ठीक है। H अपनी 5 है, तो H के बराबर कितना रखना है, H की जगह पे 1 है तो 1। ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पीछे 1, तो यहाँ इन दोनों गुणा 24, इन दोनों का 5 और 16 और 1 17, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। ये किसका क्या निकल गया है, एथिल अल्कोहल का अणु भार निकल के आया है। इसी प्रकार से इसका सूत्र लिखेंगे, मोललता बराबर एथिल अल्कोहल का भार बट्टे में एथिनॉल बोल दो या फिर एथिल अल्कोहल, बात एक ही है, का अणु भार गुणा में विलायक का भार। गुणा में कितने कर देंगे ऊपर 1000, क्योंकि ये अपना जो है वो किस में दिया है, अपना भार अपना ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए ये किस में दिया है, ग्राम में। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो भार है वो कितना दे रखा है, ऊपर दे रखा है 184, तो यहाँ पर 184। इसका अणु भार अभी 46 निकाला है तो 46, और विलायक का भार कितना है अपना, ये कितना है 500, तो 500 लिखा है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कितने का गुणा कर दिया हमने 1000 का, 500 से 2 बार, ठीक है, इससे ये 4 बार, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8। अगला टॉपिक है अपना नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या जो विलयन के 1 लीटर में विलेय है, मतलब 1 लीटर में घुली है। कौन सी चीज क्या है, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या हो, नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन, वो भी किस में है, लीटर में। इसको ml में ले लेंगे तो यहाँ पर कितने गुणा कर देंगे 1000 का, तो एक सूत्र यहाँ से ही निकल के आता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या का निकल के आता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान। तो ऊपर वाले की जगह पे हम ये दोनों बट्टे में लिख सकते हैं ना, तो यहीं पे लिख दिया है विलेय का भार, या इसको क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान, और फिर विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान गुणा में विलयन का आयतन, ml में है तो इसलिए 1000 का गुणा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर n बराबर WA इसके लिए, फिर ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान EA से, और यहाँ पर ये है आपका V, और किसमें ml में तो ml, और किसने गुणा कर दिया 1000 का। ठीक है। और यहीं से आपको यदि यहाँ से विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान निकालना होता है, जो ये दे रखा है, इसका क्या सूत्र होता है, अणु भार बट्टे में संयोजकता। नॉर्मलता विलयन होता है तो HCl का नॉर्मल विलयन कहते हैं। यदि n होगा तो इसको कौन सा विलयन बोलेंगे, नॉर्मल विलयन। यदि यहीं n/2 होगा तो क्या बोलेंगे, इसको सेमी नॉर्मल विलयन। यदि यहीं n/5 है तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटी नॉर्मल विलयन। यदि यहाँ 5n है तो इसको बोलते हैं पेंटा नॉर्मल विलयन। यदि यहीं पर n/10 है तो इसको बोलते हैं डेसी नॉर्मल विलयन। यदि यहीं पर n/100 है तो इसको बोलते हैं सेंटी नॉर्मल विलयन। यदि यहीं पर क्या है n/1000 है तो इसको बोलते हैं मिली नॉर्मल विलयन। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, जैसे NaCl का n/5 विलयन कैसे प्राप्त करें, तो n बराबर 23 है, Cl बराबर 35.5 है। तो NaCl का पहले हमने क्या निकालेंगे, अणु भार, तो 23 + 35.5 कितना हो जाएगा 58.5। ऐसे ही विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान का क्या सूत्र लिखवाया था, अणु भार बट्टे में संयोजकता। तो अणु भार कितना निकला है इसका 58.5, और संयोजकता यहाँ से n की 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो यहाँ पे कितने लिख दी 1 का भाग हम इसमें देंगे तो यही आएगी। हमें क्या निकालना है, विलेय का अणु भार। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बट्टे में विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान गुणा में विलयन का आयतन। आयतन इसमें किस में लिए दिया गया है, ये है आपका लीटर में, किस में है, लीटर में। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना दे रखा था, यहाँ पर सबसे ऊपर n/5 दे रखा था, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल की जगह पे 1/5। इसका भार आपको निकालना ही है, ये कितना निकल के आया 58.5, और ये कितने लीटर में होता है, 1 लीटर में। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 58। इसको ये भाग में इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, इसके ऊपर गुणा में। ठीक है। इसका क्या कर देंगे हम, इसमें भाग दे दीजिएगा, भाग दे, इसका इसमें भाग देने पर क्या आता है 11.7 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। ओके। नॉर्मलता ये क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलने पर विलयन 500 ml प्राप्त होता है, तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। Na बराबर 23, Cl बराबर 35.5। तो पहले हम NaCl की क्या है, अणु भार ज्ञात करेंगे तो कितना है 58.5 आएगा। विलेय का ग्राम तुल्यांक करेंगे तो अणु भार बट्टे में संयोजकता, तो वही चीज़ रहेगी जो अभी इस क्वेश्चन कराया था, तो 1 का भाग दे देंगे यही। इसका सूत्र नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बट्टे में विलेय का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान गुणा में विलयन का आयतन, वो भी किस में है, ml में है, तो इसलिए इसमें कितने गुणा कर दिया है 1000 का। अणु भार अपना कितना दिया था
5.85, जो कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखिए ये, ठीक है। तो यहीं पर ये यहाँ पर लिख दिया। अभी ये द्रव्यमान कितना निकल के आया है आपका 58.5। ये ml कितना दे रखा है यहाँ पर देख लेते हैं 500, तो यहाँ पे भी हमने कितना लिख दिया 500 गुणा में 1000। 500 से ये 2 बार और इससे ऊपर से ये कितनी बार 10 बार, तो 2/10 आया। अब ये काट दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 2 ऊपर है, ये है थोड़ा सा गलत कटा हुआ, यहाँ पर 5 रहेगा अपना 5, तो इसलिए यहाँ पर कितना आया है ये वाला। फॉर्मलता, किसी विलयन की 1 लीटर में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसमें 1 लीटर विलयन में क्या चीज होती है, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको F से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसका फॉर्मलता का सूत्र है, फॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। लीटर में ना लेकर के हमने किसमें ले लिया है, ml में, तो कितने गुणा कर देंगे हम 1000 का। इसी प्रकार से ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या का क्या सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो हम इसकी जगह पे हम ये वर्ड लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और ये आपका ml में है तो विलयन का आयतन ml में गुणा में 1000, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है आपका अणु भार। देखिए इसका एक न्यूमेरिकल है आपका 3.9 ग्राम यूरिया को घोलने पर 220 ml विलयन प्राप्त होता है, तो फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। n बराबर 14, h बराबर 1, c बराबर 12, o बराबर 16। तो आपका यूरिया का सूत्र ये होता है NH2CONH2 का, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसके बराबर होता है, आपका अणु भार के बराबर, तो मतलब अणु भार जैसा ही हमें निकालना होगा। n की जगह पे 14 है तो 14 लिखेंगे, n यहाँ पर कोई एक ही है तो इसको ऐसे ही प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन यहाँ के 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस। c की जगह पे 12, ठीक है। o की जगह पे यहाँ 16, फिर n की जगह पे अपना कितना लिखेंगे 14, फिर प्लस हाइड्रोजन की जगह पे 1, और यहाँ पर 2 का गुणा है तो 2, ठीक है। तो ये संख्या इसकी 2 गुणा करेंगे, ये 12 ऐसे ही, 16 ये भी, 14 ये भी, इसका गुणा करेंगे तो 2, टोटल कितना आता है 60। अब यहीं पर इसकी फॉर्मलता का सूत्र है कि विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा में विलयन का आयतन किसमें, ml में है, तो कितने का 1000 का गुणा। तो इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 3.9, यहाँ पे 60, और ये वाली संख्या कितनी है, विलयन का आयतन 220, और यहाँ पर 1000। पॉइंट हटाया है तो 1 जीरो यहाँ पर क्या कर लिया, बढ़ा लिया, 2 जीरो से 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे 13 बार, और ये कितनी बार कटेगा अपना 20 बार। ऊपर 13 है और यहाँ 10 बचे हैं, नीचे ये 20 और ये 22, ठीक है। इसका गुणा ये हो गया, ठीक। 1 जीरो से ये काटने के बाद 13 ऐसे ही, इसका गुणा करेंगे 4, इसका भाग दे देंगे तो कितनी फॉर्मलता लिख देगी 0.29।